उत्तराखंड विधानसभा में आज से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल को लेकर बहस शुरू हो चुकी है। विपक्ष इस बिल को लेकर अपनी नाराजगी जता रहा है और कह रहा है कि अगर सरकार के पास बहुमत है तो वो जो चाहे वो करे। इसी बीच मुस्लिम संगठनों ने इस बिल का विरोध करना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड की देहरादून में इस बिल के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। जमीयत उलेमा ए हिंद ने कहा कि अगर मुसलमान ऐसा कोई भी कानून मानने के लिए राजी नहीं होगा जो दूसरों को छूट देता हो। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि शरीयत के खिलाफ बना कोई भी कानून उन्हें स्वीकार्य नहीं है। जमीयत उलेमा हिंद ने कहा कि इस बिल में आदिवासियों को छूट दी गई है। अगर उन्हें इन कानूनों से अलग रखा जा सकता है इस बिल से, तो संविधान में मिले धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर अल्पसंख्यकों को भी इस कानून से अलग रखा जाना चाहिए। जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान दिया है और कहा कि हम ऐसे किसी भी कानून को स्वीकार नहीं कर सकते जो शरीयत के खिलाफ बना हो। चूंकि एक मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन वह शरीयत और मजहब पर कभी समझौता नहीं कर सकता। इस बिल को लेकर जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया है और अनुसूचित जनजातियों को इस प्रस्तावित कानून से छूट दी गई है। इधर मदनी ने सवाल उठाया कि अगर संविधान की एक धारा के तहत अनुसूचित जनजातियों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जा सकता है, तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को मान्यता देते हुए संविधान की धारा 25 और 26 के तहत मुसलमान को धार्मिक स्वतंत्रता क्यों नहीं दी जा सकती। मौलाना अरशद मदनी की ओर से दावा किया गया कि संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, लेकिन समान नागरिक संहिता मौलिक अधिकारों को निरस्त करती है। मदनी की ओर से सवाल किया गया कि अगर यह कानून समान नागरिक संहिता है तो नागरिकों के बीच यह अंतर क्यों है। मदनी ने पूछा कि हमारी कानूनी टीम विधेयक के कानूनी पहलुओं की समीक्षा करेगी, इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। संगठन की ओर से सवाल उठाया गया कि मुसलमान के पर्सनल लॉ का यह सवाल नहीं है, बल्कि देश के धर्मनिरपेक्ष संविधान को अक्षुण्ण रखने का है। जब पूरे देश में नागरिक कानून एक जैसा नहीं है, तो वह पूरे देश में एक पारिवारिक कानून लागू करने पर क्यों जोर दे रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को ही विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पेश किया है। आज इस बिल को लेकर बहस जारी है। यह बिल आजादी के बाद किसी भी राज्य में पहला ऐसा कदम है जिसके बाद अन्य भाजपा शासित राज्यों में भी इस तरीके की कानून की मांग उठने लगी है और सूत्रों के मुताबिक इस कानून को बनाया अभी जा सकता है। इस बिल में पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के छोटे आदिवासी समुदाय को प्रस्तावित कानून से बाहर रखा गया, यानी उन्हें छूट दी गई है। इस बिल में लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आने वाले 192 पेज का समान नागरिक संहिता बिल भाजपा की वैचारिक एजेंडे का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु माना जाता है, जिसमें सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और उत्तराधिकार पर एक समान कानून बनाने की बात प्रस्तावित है, चाहे वह किसी जाति या फिर धर्म से क्यों ना हो। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है उसे कमेंट करें और सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी को।